नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। ज़बान हिंद एक प्रयास कर रहा है श्रृंखलाओं को लेकर कि कुछ श्रृंखलाएं चलती रहें और उसके इतर भी कुछ कविताओं का जैसे अच्छे जो नए अच्छे कवि हैं बीच बीच में उनको भी लाया जाता रहा, जैसे कि लवली गोस्वामी दीदी हैं, विष्णु पाठक भैया हैं, राघवेंद्र त्रिपाठी हैं। ऐसे कई लोगों की कविताएं हैं जो बीच बीच में आती रहेंगे। लेकिन अभी ज़बान हिंद कोशिश यह कर रहा है कि श्रृंखलाओं पर काम किया जाए। जैसे ज़बान हिंद सुबह के सेशन में खलील जिब्रान की कविताओं के साथ चल रहा है, तो उसमें द प्रॉफिट हुआ है। द प्रॉफिट के कुछ अंश उसमें से लिए अंश को शामिल किया गया है, जिसमें एक ऑन मैरिज, प्रॉफिट ऑन मैरिज, द प्रॉफिट ऑन चिल्ड्रन जो है वो शायद कल आएगा और उस पर चल रहा है। तो हिंदी माध्यम के दर्शकों के लिए या अपने उन कोर व्यूअर्स के लिए हम हिंदी में भी श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं। हिंदी की श्रृंखला में हम लोग शामिल कर रहे हैं आज हिंदनामा से। कृष्ण कल्पित की रचना है ये हिंदनामा, एक महादेश की गाथा। तो उससे मैं अपनी इस श्रृंखला को शुरू कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यार दीजिएगा आप लोग, और कोई गलती हो, कोई कमी हो तो कृपया कमेंट में बताएं, और अपने सुझाव निरंतर देते रहें हम लोग कि कैसे अपने चैनल को उसको बढ़िया किया जाए। और अगर आप लोगों की भी कोई डिमांड हो कि किसी पर्टिकुलर कवि को पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी किसी भाषा में, तो बताइएगा, उसका भी सम्मान किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उसको पढ़ा जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला, फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, मैं लिखता हूँ हिंदनामा। मेरे लिए भी कोई सजा मुकर्रर रखना, कोई कारागार तैयार, नीम और अश्वत्थ के दरख्तों से घिरा हुआ कारागार। तो ये पहली कविता थी। दूसरी की ओर बढ़ते हैं। यमुना जो एक नदी थी आज है भिखारन। यमुना जो एक नदी थी आज है भिखारन, मैली कुचैली तार तार वस्त्र, कल लोहे के पुल से गुजरते हुए मैंने भी डाला एक सिक्का उसके कटोरे में। ये दूसरी कविता थी। तीसरी पर आते हैं कि इस दरिया से उस दरिया तक, इस दरिया से उस दरिया तक, इस शहरा से उस सहरा तक फैला हुआ था हिंदुस्तान। इस दरिया से उस दरिया तक, इस सहरा से उस सहरा तक फैला हुआ था हिंदुस्तान। ईरान हमारा पड़ोसी था, ईरान हमारा पड़ोस था। बगदाद हमारे सपनों का नगर, फारसी जैसी हमारी ज़बानें थी, फारसी जैसी हमारी ज़बानें थीं। चौथी कविता। धर्म हो या नहीं पर अधर्म न हो, धर्म हो या नहीं पर अधर्म न हो, रोशनी हो या ना हो, रोशनी हो या ना हो, अंधेरा ना हो, प्यार हो या नहीं, प्यार हो या नहीं, नफरत नहीं हो, न्याय हो या नहीं, न्याय हो या नहीं, अन्याय नहीं हो, अन्याय न हो। यह आर्यव्रत की नई प्रार्थना थी, यह आर्यव्रत की नई प्रार्थना थी। नई आयत, नई ऋचा, नया राष्ट्रगीत, नया अर्थनाद, नया अर्थनाद। तो माफ़ी चाहूँगा। पांचवी कविता पर आते हैं। मुसलमान आए तलवार लेकर, मुसलमान आए तलवार लेकर, यहूदी आए बाजार लेकर, क्रिस्तान आए चमत्कार लेकर। लेकिन इस महादेश में पौराणिक काल से ही बंदर समुद्र लांघते रहे हैं, लेकिन इस महादेश में पौराणिक काल से ही बंदर समुद्र लांघते रहे हैं। छठी कविता। हम हिंदू नहीं थे, उन्होंने हमें हिंदू कहा। हिंदू कोई धर्म नहीं है,
हम हिंदू नहीं थे, उन्होंने हमें हिंदू कहा। हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक स्थानवाचक संज्ञा है, यह एक स्थानवाचक संज्ञा है। जन्मभूमि ही हमारा धर्म है, जन्मभूमि ही हमारा धर्म है। आज की अंतिम कविता, कविता नंबर 7। कभी हम नदियों के लिए लड़े, राज्य और भूमि के लिए किए युद्ध। कभी हम नदियों के लिए लड़े, राज्य और भूमि के लिए किए युद्ध। स्वर्ण और स्त्री के लिए हमने बहाया खून, स्वर्ण और स्त्री के लिए हमने बहाया खून। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस भूमि का कण कण हमारे रक्त से सिंचित है, इस भूमि का कण कण हमारे रक्त से सिंचित है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा आज के लिए, और कोई त्रुटि हो तो माफ़ कीजिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें और अपना प्यार अपने चैनल ज़बान हिंद को देते रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं आप सभी से। तब तक के लिए हर हर महादेव।